यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क है जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। हम वो लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस। और कुछ नहीं। रह गए। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन। नंबर 1 पे आएंगे हम। आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं भीख मांगने, ऐसे उल्टे रिकॉर्ड बनाने हैं। आप मुझसे नहीं पूछो, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। हम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर बस हम ऑलराउंडर है सारे, जो बस खिंचे करो में मैडम जेब में। सवाल करते शर्म आ रही, 3000 पाकिस्तानी पकड़े गए आज और सीधा उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। मैडम ये तो कम है 3000। बात कहूँगा, शुक्र है कि 3000 है। ये तकरीबन 50-60 होंगे, बट वो कुछ छुपे होंगे ना। वो अभी सही मौके का तलाश करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर भीख मांगेंगे। हमने 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम रिकॉर्ड बनाएंगे तोड़ने के लिए नहीं, हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी का 158 मीटर के चक्के का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? शुएब अख्तर के 161.3 स्पीड के रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हम पाकिस्तानी, हम जो रिकॉर्ड सेट करते हैं वो फिर तोड़ने के नहीं होते। ये भी नहीं तोड़ेंगे, उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी तोड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, ये इतनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? अब क्या वजह है? क्योंकि मुझे गुस्सा है ना इन लोगों पे, क्योंकि हम लोगों में शऊर ही नहीं है। हम लोगों से वो शऊर गया है। हाँ, हम लोग अपना तकरीबन, हम सबको ये भी नहीं पता कि हम किस लिए जी रहे हैं। बाहर के ममालिक को अब अगर आप देखें, यूरोप में उधर हर बंदे के साथ अपने गोल होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे बस घर में हमें कहते हैं कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, और फिर हम ये जेब कतरे बनते हैं लास्ट में। यही सीन है हमारे। ऐसे ही चलेगा मैडम, ये मौन है, बाकी कुछ राह ही नहीं है, तो चलेगा ना। हाँ, यही चलेगा, बिल्कुल यही चलेगा। तो थोड़ा मेरी ऑडियंस इंडियंस भी है, उनको पैगाम दे दे, वो बड़े सक्सेसफुल है गल्फ कंट्रीज में। वैसे मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। और जय हिंद, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कह सकता। दरअसल वजह यह है कि वो भीख नहीं मांग रहे, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को देखते ही एक तो पहले वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। और दरअसल ज़्यादातर बात ये सुनने में आती है कि वो वीज़ा लेके जाते हैं हज उम्रे का, और फिर वहाँ पे जाके यूएई में हज उम्रा कहाँ से आ गया? वो तो सऊदी अरब ने भी वांटेड करते हैं। वो वैसे ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाता। बाहरले मुल्कों में किसी में भी पाकिस्तान के
पाकिस्तानी को एक तो जॉब का नाम सुनते ही निकाल रहे हैं, सही है ना? पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही जॉब से निकाल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार, कितने ही हैं। मेरे भी दोस्त हैं जो बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, 3-3 माह से 1-1 साल से बेरोजगार है, उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। उनके पास वर्क वीजे भी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी तो स्किल नहीं है ना पाकिस्तानियों के पास। स्किल भी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी क्या वजह, क्यों नहीं काम, पाकिस्तानियों को क्यों काम नहीं दे रही? ये तो हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। ये ब्रदर इस्लामिक मुल्क जरूर है, लेकिन जब तक यहाँ पे धांधली और जब तक ये दूसरा काम चलेगा कैसे? तो 3000 पाकिस्तानियों को एक ही दिन में भीख मांगते पकड़ा और डिपोर्ट कर दिया। अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा और कहीं भी किसी भी कंट्री में पाकिस्तान का कोई भी अफराद दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। ब्लैक लिस्ट, ग्रे से सीधा ब्लैक लिस्ट में प्रमोशन हो जाएगी। फिर भी कोई भी पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में ना जा सकता, और किसी भी कंट्री का जो भी क्या खबर सुना रहे हो आवाम को? जिस कंट्री में पाकिस्तानी होगा वो अब पाकिस्तान में वापस उसे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से तो आवाम भाग रही है, 12 से 13 लाख यूथ हर साल भाग रही है यहाँ से। मैं कह रहा हूँ मुझे आज वीज़ा थे मैं चल जाऊँगा। पाकिस्तान में रखा गया है, ना कोई वैल्यू है ना कोई डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पे स्टूडेंट के पास डिग्रियाँ ज़रूर है लेकिन जॉब नहीं दे रहे। वो जॉब एक्सपीरियंस भी है, स्किल्स भी है, लेकिन जॉब नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कुछ करता नहीं है। जो पे अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक हो गया, उन्हें तो जॉब भी मिल रही है। यूएई और इंडिया बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इतना ज़्यादा यूथ जा रहा है। उनको तो स्पेशल ब्रिटेन देख लें, अमेरिका देख लें, हर जगह उनको स्पेशल वीज़ाज दिए जाते हैं कि इंडियंस हमें चाहिए काम के लिए। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो नाम है ना, ये एक बहुत ब्लैक में जा रहा है, बैक में जा रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है। इसका नाम सुनते ही ज़्यादातर ये हो रहा है पाकिस्तान के ना जो सियासत में वो एक ही अफराद है, ऐसे एक दूसरे को नहीं, यहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। बस मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तरक्की तो हमारे यूथ की हरकतें बाहर क्या ठीक है? वो भी नहीं ठीक है, लेकिन 3000 भिखारी एक ही दिन में उन्होंने सफाया किया। लेकिन वहाँ पे जाके वो काम करते हैं, ठीक है, दोस्त हैं वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्क वीजे भी हैं, परमानेंट हर डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी पुलिस आके पकड़ रही है, उन्हें जेल में डाल के और वापस भेज रही है। तंग आ गए हैं पाकिस्तानियों से। वहाँ पे वो काम भी करते हैं, उन्हें वर्क नहीं मिल रहा, वो इतने पैसे लगा के बाहर गए हैं, वो वापस भी नहीं आ सकते, कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने खाना भी है, रहना भी है, गुजारा भी करना है, तो कैसे करेंगे? बिना किसी गलती के यूएई पुलिस उनको पकड़ के डिपोर्ट करी जा रही है। रिपोर्ट कर रही है। सिर्फ क्या है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, सिर्फ ये वजह है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी की वजह से इतने बुरे हालात, बहुत बुरे हालात है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ये आगे जाके तो बिल्कुल ही खत्म है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से तो बाहर के हालात भी सिर्फ पाकिस्तानियों को वापस भेज रहे हैं, ना यहाँ से कोई जा सकता है। तो पड़ोसी मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के नारे लगा रहे हैं। बस नारे ही लगेंगे। ये अवाम हक के लिए तो निकलती है, सिर्फ एक दिन के लिए ही, सही बात के लिए तो निकलती नहीं है। ये स्टूडेंट भी निकलेंगे, ये 1-2 दिनों के लिए निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, उनको अपने पाकिस्तानी जो भाई इधर रहते हैं उनको अपनी इज्जत का नहीं पता होता। अच्छा। कि बाहर जाके हमने कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। सही बात है, सही बात। ठीक है। हाँ। इसके बाद जो देखेंगे उधर जाके उनको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, सिस्टम का पता नहीं होता। इधर से 2 नंबरी करके, 2 नंबरी फ्रॉड करके उधर जाके जब करते हैं तो वो उनको चाहिए कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वो नाम रोशन नहीं करते। हाँ। तो बस यही वजह इधर होती भी है। गंदगी और उधर भी। इधर तो है ही है ना, पाकिस्तान में तो है ही है, गंदगी के अलावा इधर कुछ भी नहीं है। हाँ। बाहर जाके भी वो बस यही अपना मतलब नाम। फ्रॉड करना मतलब एक गंदी चीज है ना, ये चीज नेशन को बर्बाद करती है, आपके पैट्रियोटिज्म को जी बर्बाद करती है। लेकिन अगर बात करें यूएई की बात करें तो 3 ही कौमें वहाँ पर देखी जाती हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और अफगानी। 4 अफगानी भी बहुत ज़्यादा हैं, और भी बहुत से नेशनैलिटी के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही हाईलाइट होते हैं। चोरी की पाकिस्तान ने, भीख मांगी पाकिस्तान ने, जो है ट्रैफिक साइंस की सबसे ज़्यादा वायलेशन पाकिस्तानी करते हैं। अब जिस तरह से लोग पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करें, हर जगह से हमें जो है शट अप कॉल है, कोई मुल्क हमें वीज़ा नहीं देता। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तानियों का यहाँ से माइंड बना के जाते हैं कि उधर जाके हमने जो भीख मांगनी है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई फ्रॉड कर रहा होता है, 2 नंबर अपनी जाली कंपनियाँ इधर से बना के उधर चले जाते हैं, फिर वो नाम तो रोशन नहीं ना होगा। बाकी आप देख लें आउट ऑफ कंट्री में जितने भी लोग उधर के रह रहे हैं, उनके अंदर ना कोई झूठ बोलते हैं, ना कोई ट्रैफिक का मसला है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। जो भी मसले आते हैं इधर पाकिस्तानी जाके उनको बताते हैं या 2 नंबरी करते हैं, सारा कुछ ये सिर्फ पाकिस्तानी की वजह से। ये खबर इंडिया में भी जाती है, हमारी बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियंस है, वो हंसते हैं कि पाकिस्तानी वाह क्या रिकॉर्ड बना रहे हो। ये तो इंडिया को तो आप छोड़े, पूरे पाकिस्तान का जो है वो पूरी दुनिया में जो है यही हाल है, बहुत गंदा हाल है।
यही है, फ्रॉड करते हैं, हर बंदे के साथ ये फ्रॉड करते हैं। जहाँ भी चले जाएं, जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो अपना कर देता है। और अगर इंडियंस की बात करें तो अरब उनको बहुत प्यार करने लग गए हैं। अरे बस वो यही है कि आस्ता आस्ता अपने आप को वो मसलन ये कि कारकर्दगी उनकी अच्छी है, उसको उनकी तरफ लेके जा रहे हैं आस्ता आस्ता। सारा की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस वजह से अरब जा रहा है, उनकी अरब तरफ। जा रहा है, ऐसे ही है। और हमारी परफॉर्मेंस, हमारी तो कुछ भी नहीं है, ये आप देख रहे हैं चोरी जैसा भी है, करने में, चोरी करने भीख में, मांगने भीख मांगने में, ये सबसे आगे है। 2 नंबर काम करने में सबसे आगे पाकिस्तानी और कोई बंदा भी नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में वैसे कितनी, मुझे सवाल करते हुए बड़ी शर्म आ रही है। ये सवाल क्या, लोग जो हैं वो खुद ही इंटरव्यू भी, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं ऐसे ही कहूँ, मैं भी इसी तरह ही हूँ। जिसका जहाँ पे दाल लगेगा वो वहाँ पे दाल लगाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ही ऐसा सिस्टम बना दिया है। क्योंकि वो खुद ऐसे कर रहे हैं, वो खुद चोर हैं, वो फिर दूसरों को भी वही काम करेंगे जो आप मतलब जिसका हाथ पहुंचेगा वो चोरी करेगा, वो गद्दारी करेगा, वो 2 नंबरी करेगा। जी जी, ऐसे ही है। जिसका दाल चलता है, जिसका बस चलता है, वो सारा ये कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बंदा सही दयानतदार। तो दुनिया जो कर रही है सही कर रही है। दुनिया क्या, दुनिया तो अपनी मज़ों में है, मौजों में है। जलील तो हमारे जैसे लोग हो रहे हैं ना इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बाहर भी जाएंगे, उधर भी मसला ही मसला, कफील की तरफ से, कभी किसकी तरफ से, कभी किसकी तरफ से, जलालत ही जलालत आपने है। कफील की बात की, बहुत से दुबई से जो यूथ आती है अक्सर, उन वो कहते हैं ये जो इंडियन है ना, इनकी कफीलों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और ये सबको इंडियंस ही चाहिए होते हैं और सबको फटाफट इंडियंस को जॉब दे देते हैं। अगर इंडियंस यूएई के अंदर ना होते तो आज हम बेटर पोजीशन पे होते। इंडियन को इसलिए देते हैं ना कि वो कफीलों के साथ फ्रॉड नहीं करते, कोई गलत बयानी नहीं करते। ये पाकिस्तानी जाते बाद में, पहले इन्होंने सोचा होता है कि हमने ये जाके करना है, कफील को कैसे, कफील को, हाँ जी, कैसे हमने जो है वो करना, क्या करना, क्या नहीं करना है। इसके बाद वो बस अपना तो काम। इंडिया जो है वो अपनी मेहनत पे है। इंडिया तो अपनी मेहनत पे है ना। वो तो ऐसे कहें कि पहले देखे आप कितना वो लो मुल्क था, ठीक है, बिल्कुल बड़ी थका सा गुर्बत मुल्क थी, था, हाँ, ठीक थका सा था, है, गुर्बत था। लेकिन अब हमारे उस तरह के हालात हुए पड़े हैं, अब वो 5th लार्जेस्ट वो तो बहुत काफी ऊपर चले गए हैं ना। जैसा कि बेसिकली आपको पता है, हमारे हुक्मरान बाहर जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मुल्क को, ठीक है। ठीक है, तो ये भी भीख मांगने जाते हैं। सही है। तो वो जैसे हुक्मरान होंगे वैसे ही हमारी आवाम उधर जाके काम करेगी। हमें अपने हुक्मरानों से इतना प्यार है। क्या ये गुर्बत है, अवाम तंग है, ठीक है। एक तो यहाँ पे अगर कोई रोजगार हो तो उधर नहीं जाए, वो ठीक है, तंग है, बेचारे जाते हैं। दूसरी बात है, हुकूमत को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि वीज़े वगैरह उनको दें जो उधर जाके कोई काम वगैरह करें। हाँ, कोई स्किल पूछे तो सही, किस चक्करों में जा रहे हो, क्या स्किल्स है, क्या ऐसे क्वालिफिकेशन है। मुंह उठा के वीज़ा दे देते हैं, उधर जाके कोई काम होता नहीं, वो भीख मांगते हैं। हाँ, और रूल्स वगैरह होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ इधर है नहीं। हुक्मरान मांगने वाले हैं आगे, फिर उधर जाके जब ये बातें वगैरह करते हैं तो पाकिस्तान का इमेज आपको भी पता है, ये गुर्बत वाला है और भीख मांगने वाला इमेज बन गया ना। बन गया है। तो वो नहीं भी होगा, अगर कोई इंडियन भी मांग रहा होगा वो भी हम पे आएगा, कोई अफ्रीकन भी उधर मांग रहा होगा वो भी हम पे आएगा, क्योंकि इमेज ही ऐसा है। हाँ, जब तक ये हुकूमत है, भीख ही मांगनी है हमने। हाँ। लेकिन आपने इंडियंस की बात की, इंडियंस यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा है और उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यूएई और इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन हमने आज तक उनसे रिलेटेड कोई खबर, मतलब पाकिस्तानियों से कई ज़्यादा तादाद में यूएई में इंडियंस रहते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं। बेसिकली वो पहले से जो उधर जा चुके हैं ना, उनका अपने बिजनेस है। इंडियन जितने भी हैं, कनाडा में देख लें, उधर देख लें, दुबई में देख लें, तो वो पुराने उधर मतलब के उन्होंने नया टैलेंट भी तो जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार उनको स्किल वीज़े पे भेज रही है ना। अब तो दुनिया को स्किल की ज़रूरत है, भिखारियों की थोड़ी ना। हमारे पास हाँ, हमारे पास स्किल यहाँ पे हुकूमत अपॉर्चुनिटी नहीं देती स्किल ठीक है, सिखाने की। आपसे बात करेंगे। आपने कहा कि वो भीख नहीं मांगते, थोड़ा सा आगे आ जाए, कैसे, आपको कैसे पता? वैसे पता हमें यही शक्ल से लगता है कि शहबाज शरीफ है ही भिखारी, शक्ल से भिखारी लगता है। वो नहीं, वो भिखारी कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, ये आप गलत कह वो रहे हैं। तलीक डालने आया है। हाँ? तलीक करता है पहले, क्या मतलब तली क्या? वो पहले कहता है मुझे इधर अच्छा, हाथ करता है, अच्छा तली हाथ करता है, फिर क्या कहता है? वो अगले को भी तरस आ जाता है कि ये है ही शक्ल से भिखारी, इसको दे ही दे तो बेहतर ही है। शक्ल देख के ही तरस आ जाता है उनको। वो कह रहे कौम के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी ना मांग नहीं, ऐसे नहीं, वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ। इधर रोज़गार हो अपना, मतलब कि स्ट्रेटजी अच्छी हो। जब हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो इंडिया का मीडिया इसको बड़ा अच्छे से कवर करता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, भिखारी मुल्क के पाकिस्तानियों को यूएई ने लात मार कर बाहर फेंक दिया। जो फैक्ट है उसको मतलब कि एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो
इसमें एक हमारी इंसल्ट हो रही है, कि 3,000 एक ही दिन में यार, और दूसरी बात हफ्ते में कर लेते इकट्ठे, आपने भी हद ही कर दी। जब डिपोर्ट हो जाते हैं तो इनको स्ट्रिक्ट पॉलिसी कोई बनानी चाहिए हुकूमत को। ये 3,000 का कैसा रिकॉर्ड है वैसे आज का? ये दुनिया थोड़ा का आगे सबसे आजे। बड़ा रिकॉर्ड बनेगा दुनिया का? हाँ। आप क्या कहेंगे? थोड़ा आगे आजे। हाँ, वैसे जो हमारे ना इधर कंसल्टेंट्स हैं उनको भी Consultant, सोचना चाहिए हाँ। जो वीज़ा लेके भेजते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है कि ये किन उनको- चक्रों में जा रहा है। बिल्कुल उस तरह इधर से जब स्किल सीखेंगे ना, स्किल की बेस पे उधर कंपनी से जो भी बात की जाए उनको भेजा जाए। अक्सर इधर से जाते हैं मजदूर हजरात, जब उनको जॉब नहीं मिलती तो फिर उनको खाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, हाँ। कुछ तो करते हैं। तो फिर वो जब बेरोजगार हो जाते हैं तो फिर उनको पाकिस्तानियों को वैसे भी थोड़ा शौक होता है मांगने का, फिर उधर जाकर बैठ जाते हैं। मेन चीज़ है मांगना एक तो हमारा skill- शौक है, हाँ हाँ। जी, एक तो स्किल इधर से बेहतर करनी चाहिए, बाकी जो भी कंपनी या जो भी कंसल्टेंट के जरिए वो जाए ना। तो आप क्या उनको समझते हैं proper कि management इंडियंस होनी के पास बेहतरीन स्किल्स है, उनके पास बेहतरीन कंसल्टेंट है, जिसकी वजह से उनकी जो वर्थ है, उनकी जो एक रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत बेहतर है। जी ऑफ कोर्स। इंडियन तो आपको पता है स्टडी के लिहाज से, बाकी उनकी स्किल डेवलपमेंट और उनकी मैनेजमेंट और उनकी गवर्नमेंट हमसे तो कई गुना बेहतर है। हाँ। हर मुल्क में एक प्रॉपर सिस्टम होता सही है, बात इधर है एक आपकी। सिस्टम नहीं है, हाँ। वैसे ही भेज देते हैं हाँ। बगैर सिस्टम के, तो फिर बेइज्जती मसले तो होती होते है। हैं, बेइज्जती भी है, बाकी सब कुछ। अभी इसी हफ्ते में सऊदी अरब ने भी वार्निंग दी है अपने अखबारों में कि हम पाकिस्तान को वार्न करने हैं कि उम्रा का वीजा लेके भीख मंगे ना भेजो, भिखारी ना भेजो। बेसिकली उधर ऐसे लगता है कि उन्होंने हम तो ना- हज वाला भी जैसे- सिस्टम बंद होने जैसे वाला है। अभी देखिए इधर कितने भिखारी आप देख रहे हैं। हाँ, बड़े भिखारी। पेशा वराना काम है वो, जनाब 45 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है भिखारियों की। बिजनेस इधर ही जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो फिर वो प्रॉपर अपना चैनल की गैंग है उनकी, Proper वीज़े, टिकट प्रॉपर लेके जी जाते वो हैं, लेके हाँ। जाते हैं, उन्होंने जाके एज अ प्रोफेशन उधर काम करना होता है। भीख तो मांगना। ये जब तक हुकूमत नहीं सख्ती करेगी कैसे हो सकता है? ऐसे ही बदनाम होंगे, जलील होंगे, बेकारी शो होंगे दुनिया में, और क्या। हमारे से तो बेहतर अफगानिस्तान है, जो जिसकी करेंसी भी ज़्यादा है हमारे से। अगर इधर अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश हमारे से लागू हुआ था ना, उनकी भी करेंसी हमारे से ज़्यादा है। हाँ। ये देखो ना, ये भिखारियों का हाल है, तो उनके भिखारी नहीं ना, हमारे भिखारी अफगानिस्तान 30 साल जंग में रहा, देखिए अफगानिस्तान से कोई खबर ऐसी नहीं है। नहीं आई। भिखारी नहीं ना, उधर हुकूमत करते हैं, उधर अल्लाह को याद करते, इधर अल्लाह को याद नहीं करते, इधर सिर्फ भिखारी को याद करते हैं। हुक्मरान अच्छे हो ना, अपॉर्चुनिटी मिले तो कौन बैठ जाए? अगर एक को इधर काम करने को मिल रहा है, जब इधर ही गुर्बत होगी, इधर भी भूखे मरेंगे, तो फिर तंग आए आवाम जाते हैं। शर्मिंदगी की बात तो नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि देखें यहाँ से अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं और अगर इस्लामी मुल्क का ही कह रहे कि जी हमारे भाई मुल्क ने हमें निकाल दिया, तो उनके मुल्क में लॉ ऑफ स्टैंडर्ड तो मानते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर है, हर चीज़ की वहाँ पे चेकिंग है। यूएई की बात करें, दुबई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर छोटी से छोटी चीज़ आप किसी भी दुकान से लेने चले जाएं, वहाँ से आपको खालिश चीज़ मिलेगी। यहाँ से आपको कोई चीज़ खालिश चीज़ मिलेगी? नहीं। अब इसमें भी कहीं इमरान खान या नवाज शरीफ आप डाल देंगे जी उसने कह दिया उसने कह दिया, तो निज़ाम हमारा ठीक होने वाला है, उनका नहीं। वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में तो भीख मांगना है ही नहीं, तो अगर वो हराम काम कर रहे हैं और उनके मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस भी वहाँ होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों भीख मांगते हैं? तो पाकिस्तानी ये काम करते हैं तो होता है ना। आप देखें इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से जैसे जहाज़ उड़ता है, यही हमारे लोग हैं, जब जहाज़ में जाते हैं तो वहाँ सड़क पे थूकना भी छोड़ देते हैं। क्यों? कोई समझाता है उनको? ये उनको पता है कि यहाँ थूक फेंकेंगे तो फाइन हो जाएगा।